शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार ऋषि नारद ने भगवान श्रीहरि से कहा कि प्रभु, धरती लोक में जो अन्यायी है, पापी है, वह तो सुखी है, और जो सच्चा, ईमानदार और ईश्वर की भक्ति करता है वह दुखी है। मैं इस मर्म को समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया मुझे समझाइए। श्री नारायण ने कहा, नारद, आओ चलो पृथ्वी लोक घूम कर आते हैं। दोनों साधु के वेश में पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। पृथ्वी लोक आने के बाद वह सबसे पहले एक बिजनेसमैन के घर गए। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, बच्चा, कुछ खाने को दे दो। बिजनेसमैन बाहर आया और झल्लाते हुए बोला, अच्छे खासे डील डॉल वाले हो, कुछ मेहनत क्यों नहीं करते? तुम लोगों ने मांग कर खाने का धंधा बना लिया है। चलो हटो, जाओ यहां से, कोई दूसरा दरवाजा देखो। और उसने गेट बंद कर दिया। श्री नारायण ने कहा, ईश्वर करे तुम्हारा व्यापार खूब फले फूले। और वह दोनों वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर एक बूढ़ी माँ की झोपड़ी थी। बूढ़ी माँ के पास एक बकरी थी। जब दोनों महात्मा बूढ़ी माँ के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बूढ़ी माँ से कुछ खाने को मांगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी बकरी का दूध है जो मैं आपको दे सकती हूँ। बूढ़ी माँ ने छोटी छोटी ग्लास में दोनों को बकरी का दूध पीने को दिया और हाथ जोड़कर बैठी रही। दोनों ने दूध पिया और आगे बढ़े। प्रभु श्रीहरि ने कहा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी बकरी चल बसे। अब महर्षि नारद से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने ऐसे क्यों कहा। जिसने हमें अपमानित किया उसे तो आपने आशीर्वाद दिया, और जिसने हमारा इतना सत्कार किया उसके लिए आपने बुरा कहा। ऐसा क्यों? श्री नारायण ने कहा, नारद, मैंने उस बिजनेसमैन को और फलने फूलने को इसलिए कहा कि जब उसका अंत समय आएगा तो उसका मन माया मोह में ही अटका रहेगा और वह चैन से मर नहीं पाएगा, तड़पता रहेगा। और बूढ़ी माँ के लिए मैंने ऐसा इसलिए कहा कि बूढ़ी माँ की आयु अब ज्यादा नहीं बची है। अगर बूढ़ी माँ अपनी बकरी से पहले मर जाती तो उनका मन भी बकरी में ही अटका रहता कि अब उसकी बकरी का क्या होगा, कौन उसे चारा पानी देगा। अब संसार के इस भेदभाव को महर्षि नारद ठीक प्रकार से समझ चुके थे। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि अंत समय में इंसान किसी उलझन में उलझा रहता है तो मरने के बाद भी वह भटकता रहता है। लेकिन यदि उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती तो वह ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रभु के धाम में पहुंचता है और मुक्ति प्राप्त करता है। धन्यवाद।